गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल YPS राणौली में। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने बात की थी सेट क्या होता है। उसके बाद हमने बात की थी टाइप्स ऑफ सेट, जिसमें हमने एम्प्टी सेट पढ़ा था, फाइनाइट सेट पढ़ा था, इनफाइनाइट सेट पढ़ा था, इक्वल सेट पढ़ा था, इक्विवेलेंट सेट पढ़ा था। इसके अलावा एक टॉपिक और अपनी बात की थी जिसमें हमने पढ़ा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है, कि हम सेट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें दो फॉर्म पढ़ी थी, एक आपकी सेट बिल्डर फॉर्म थी और एक आपकी जो आपकी जनरल फॉर्म थी। तो ये सब होने के बाद में अब अपना एक टॉपिक और रहता है, एक होता है सबसेट और एक होता है ऑपरेशन ऑन सेट्स। जिस प्रकार से हम नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स पर चार तरह के ऑपरेशन होते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट आपका मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। उसी प्रकार से जो आपके सेट होते हैं उस सेट पर भी चार तरह के ऑपरेशन होते हैं। यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है और सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये चारों ऑपरेशन अपन यहाँ पर सेट पे पढ़ेंगे और उससे पहले हम बात करेंगे सबसेट के बारे में। तो आज का जो टॉपिक अपना रहेगा वो रहेगा सबसेट। तो देखिए, बात करते हैं सबसेट के बारे में। तो सबसेट क्या होता है देखिए, if every element of set A belongs to an element of set B, then we can say that then A is said to be सबसेट ऑफ B। और हम इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं A सबसेट है किसका, B। देखिए यहां पर ये जो सिंबल है ये होता है सबसेट का सिंबल होता है, और इसी सिंबल के साथ में एक सिंबल और आता है, वो आता है ये वाला। कई बार बुक में ये वाला सिंबल दिया होता है और ये भी दिया होता है। ये वाला आपका सबसेट का सिंबल होता है, ये वाला होता है इक्वल सबसेट का सिंबल होता है। बात करेंगे इसके बारे में क्या होता है। तो फिर हम क्या कहेंगे, ये कह रहा है कि अगर कोई सेट ए है उसका हर एक एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी हर एक एलिमेंट किसका, सेट ए का, वो बिलोंग करता है कहां से, सेट बी से। सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में अगर होता है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ए है वो सेट बी का सबसेट है, और इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब देखिए इसका एग्जांपल और लेके देते हैं। सपोज ए को एक सेट है जिसकी वैल्यू है 2, 3, 5 और 7, और बी एक सेट है जिसकी वैल्यूज क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब अगर अपन बात करें यहां पर कि ए की ये जो चार वैल्यूज है अपने पास में, क्या ये चारों वैल्यूज आपके पास सेट बी में है क्या, इसके अलावा कोई है या नहीं, उससे हमें मतलब नहीं। हमें क्या मतलब है, सिर्फ ये जो चार वैल्यू यहां पर दे रखी है, क्या ये चारों वैल्यूज सेट बी में अवेलेबल है क्या। अगर ये चारों वैल्यू सेट बी में अवेलेबल है तो हम क्या कहेंगे, वो यहां पर जो वैल्यू 2 है वो आपके सेट बी में है, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। जो 3 है वो भी सेट बी में है, जो 5 है वो भी आपके सेट बी में है, और इसी प्रकार जो 7 है वो भी क्या है, सेट बी में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की हर एक वैल्यू, ए में 4 वैल्यू थी और चारों वैल्यू कहां है, सेट बी में भी अवेलेबल है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो ए होगा वो सबसेट होगा किसका, बी का। ठीक है बात। तो यहां से इसका मतलब ये हुआ कि आप सबसेट का जो क्या मीनिंग होता है, सबसेट क्या होता है, इसका एक बार दोबारा से देखते हैं। इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी के किसी भी एलिमेंट से बिलोंग करता हो,
सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट से चाहे बिलोंग करता हो, हम क्या कहेंगे उस कंडीशन में, जो ए है वो सेट बी का क्या है, सबसेट है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं दूसरा, इसमें हम बात करते हैं, मैं एक सेट लेता हूं ए जिसकी वैल्यू है 1, 2 और 3, और एक दूसरा सेट लेता हूं बी और इसकी वैल्यू भी क्या है 1, 2 और 3। अब अगर हम बात करें तो देखो ए में 1 है तो बी में भी 1 आ रहा है, ए में 2 है तो बी में भी 2 आ रहा है, ए में 3 है तो बी में भी 3 आ रहा है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि ए के सभी एलिमेंट बी में अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है वो सबसेट है किसका, बी का। लेकिन ये सबसेट होने के साथ साथ भाई इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, और वो तीनों ही एलिमेंट आपस में क्या है, एक दूसरे के इक्वल भी है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये सबसेट तो होगा ही, साथ में इक्वल सेट भी है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये होता है इक्वल सबसेट होता है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, ए इज सेड टू बी इक्वल सबसेट ऑफ सेट बी। यहां पर क्या हो जाएगा, ए जो है वो बी का इक्वल सबसेट है। इसी प्रकार ये तो हुआ टॉपिक सबसेट के बारे में। अब जब सबसेट होता है तो इसी में एक सेट और आता है आपका, वो होता है यूनिवर्सल सेट। तो बात करते हैं यूनिवर्सल सेट के बारे में, क्या होता है देखिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने सेट लिया ए 1, 2, 3, एक सेट लिया बी 2, 4, 6, एक सेट लिया सी जिसकी वैल्यू क्या होगी 3, 6 और 9। इसी प्रकार से एक सेट और लिया मैंने डी जिसकी वैल्यू क्या होगी 5, 6 और 8 हो जाएगी। और एक सेट में लेता हूं यू जिसकी वैल्यूज क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो देखो क्या होगा, हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो सेट ए है वो सबसेट है किसका, यू का। सेट बी भी क्या है, सबसेट है किसका, यू का। सेट सी जो है वो भी सबसेट है किसका, यू का। और जो सेट डी है वो भी सबसेट है किसका, यू का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेट यू है उसको हम किससे डिनोट कर देंगे, यूनिवर्सल सेट बोल देंगे। देखो यूनिवर्सल का मतलब सिंपल सा हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड होता है, और ब्रह्मांड में सभी वैल्यूज अपने पास मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो यूनिवर्सल सेट है वो वाली वैल्यू है, ये ऐसा सेट है जिसमें आपको सभी गिवन सेट की वैल्यू प्रेजेंट है। यानी कि ए बी सी और डी एक ऐसा सेट होगा जिस सेट के सबसेट में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो ये क्या होगा, इसके लिए यूनिवर्सल सेट होगा। तो जरूरी नहीं है कि इसके लिए से अपन यूनिवर्सल सेट यही बने, हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स इसको अपन अप टू इनफाइनाइट कर सकते हैं, तो भी ये क्या होगा, इनका यूनिवर्सल सेट होगा। हम यहाँ पे इसको होल नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, तो भी ये क्या होगा, इनका यूनिवर्सल सेट होगा। तो ये कोई यहाँ पे मैटर नहीं करता है कि यूनिवर्सल सेट ये इसी का होगा, ये डिपेंड करता है आपके सेट से, जो आपके सबसेट है उसके ऊपर ही आपका यूनिवर्सल सेट क्या करता है, डिपेंड करता है। तो आपका जो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, एक ऐसा सेट जिसके हमने बहुत सारे सबसेट बनाए हैं। ये कहते हैं कि वो जो सबसेट अपने बनाए हैं वो कौन से सेट के सबसेट हैं। ठीक है, आपका ये कहते हैं कि जो सबसेट है उस सबसेट का ओरिजिन क्या है, मतलब ये जो सेट मैंने बनाया है, जो सबसेट है, इस सेट कहां से बनाया, यहां से बनाया। ये सबसेट कहां से बनाया, यहां से बनाया। ये कहां से बनाया, यहां से बनाया। ये कहां से बनाया, यहां से बनाया। तो इन चारों सेट का जो ओरिजिन था, वो ओरिजिन क्या था, यू सेट था। और इसलिए हम क्या करते हैं, यू को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट अपन यू को बोलेंगे। ओके, अब अपन आगे बात करते हैं यूनियन, सब्ट्रैक्शन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में। तो आज अपन बात करेंगे इनके बारे में शॉर्ट में, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और सब्ट्रैक्शन क्या होता है। देखिए
सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन। यूनियन को अपन डिनोट करते हैं इस सिंबल से। इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है, इसका जस्ट रिवर्स होता है। कॉम्प्लीमेंट का सिंबल क्या होता है कि कोई भी सेट ए है तो उस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए डेश, उस सेट के ऊपर आप डेश लगाओगे, और सब्ट्रैक्शन ऐसा कोई सिंबल होता नहीं है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं यूनियन की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपके जितने भी सेट हैं उस सभी सेट के लिए कम से कम आपको 2 सेट की जरूरत पड़ती है। अगर मैं बात करूं कि मुझे 2 कोई नंबर को प्लस करना है तो मुझे कम से कम 2 नंबर होंगे तभी मैं प्लस कर पाऊंगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जब हम बात करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स की, तो मैं 2 सेट लूंगा। एक लिया मैं सेट ए जिसकी वैल्यूज क्या क्या है 2, 3 और 4। एक लिया मैंने सेट बी जिसकी वैल्यूज क्या है 3, 5 और 7। अब अगर हमें बात करनी है ए यूनियन बी की, तो देखो ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होगा जिसमें जो वैल्यूज आएगी वो वैल्यूज कौन सी होगी, ए की वैल्यू भी आएगी और बी की वैल्यू भी आएगी, और जो वैल्यू दोनों में कॉमन आ रही है वो वाली वैल्यू भी इसमें आएगी, लेकिन एक बार आएगी, रिपीट नहीं करेगी अपनी वैल्यू को। तो क्या होगा, ए की वैल्यू हम लिखेंगे पहले तो 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, फिर बी की लिखेंगे तो 3 था, 3 आ गया पहले से, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। तो हम बात करेंगे कि यूनियन की बात करें तो यूनियन का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए की वैल्यू भी अपन शामिल करेंगे, बी की वैल्यू भी अपन शामिल करेंगे, और लेकिन जो उसमें कॉमन वैल्यूज है उनको अपन एक बार लिखेंगे, उनको अपन रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि अपन ये बात पहले बोल चुके हैं कि सेट में रिपीटेशन ऑफ वैल्यूज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हम वैल्यूज को सेट में कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए यूनियन। बात करते हैं अपन ए इंटरसेक्शन बी की। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि हम सिर्फ वही वैल्यूज लेंगे जो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। इस इंटरसेक्शन का मतलब ये होगा इसमें भी होनी चाहिए और इसमें भी होनी चाहिए, यानी कि दोनों सेट में जो वैल्यू है मैं सिर्फ वही वैल्यू लूंगा। तो सबसे पहले बात करें 2 की, तो क्या 2 यहां तो है, यहां नहीं है, तो 2 को अपन नहीं लेंगे। यहां पे 3 यहां पर है, यहां पर भी है, तो 3 यहां पर आ जाएगा। 4 यहां पर है, यहां पर नहीं है, तो 4 भी नहीं आएगा। ऐसे ही 5 और 7 इस वाले सेट में है लेकिन इस वाले सेट में नहीं है। तो हम इंटरसेक्शन में सिर्फ वही सेट लेंगे जो आपके दोनों सेट में गिवन है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं सबट्रैक्शन की। तो देखिए सबट्रैक्शन क्या होता है, सबट्रैक्शन का सिंपल सा सिंबल a माइनस बी होता है। अब a माइनस बी का मतलब क्या होता है, देखिए इस a माइनस बी का मतलब होगा इस सेट a के वो सभी एलिमेंट जो b में नहीं है। ध्यान से सुन लेना, सेट a के वो सभी एलिमेंट जो कि सेट b में नहीं है, यानी कि सेट a के एलिमेंट मुझे चेक करने हैं। सेट a का एलिमेंट क्या था 2 है पहला, देखो b में है क्या, नहीं है, तो हम सेट a में a माइनस बी में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर सेट a का एलिमेंट क्या लिया 3 लिया, 3 b में है क्या है, तो 3 यहां पर नहीं आएगा। फिर सेट a में क्या है 4 है, 4 यहां पर नहीं है, तो सेट a माइनस बी में 4 भी आ जाएगा। तो सेट a माइनस बी में क्या आएगा, सेट a के वो सभी एलिमेंट जो सेट b में नहीं होने चाहिए। अगर वो सेट a में है लेकिन सेट b में भी अगर आ रहे हैं तो वो आपके यूनियन में आएंगे या फिर इंटरसेक्शन में आएंगे, लेकिन a माइनस बी में हम उसको नहीं लिखेंगे। दोबारा सुन लीजिएगा, सेट a माइनस बी में सिर्फ वही वैल्यू आएगी जो a में तो है लेकिन b में प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही अगर मैं यहां पर b माइनस a की बात करूं तो b माइनस a में क्या होगा कि b के, यहां पर किसकी बात करूंगा मैं, सेट b के वो एलिमेंट जो कि a में नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है, सेट b का 3 है, 3 a में आ रहा है, 3 को नहीं लिखेंगे। 5 देखो a में नहीं आ रहा है तो 5 यहां पे आ जाएगा। ऐसे ही 7 b में है लेकिन a में नहीं है, तो यहां पर 7 भी आ जाएगा। ये हो गया आपका सबट्रैक्शन ऑफ सेट। इसी प्रकार से लास्ट आपको मिलता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो देखो कॉम्प्लीमेंट जिसको अपन ए डे से डिनोट करते हैं, और इसका एक सिंबल और कह सकते हैं इसको अपन
कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो आपका सेट है उसको आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो तो जो आपको सेट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं कि कोई यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 और 5। इसको मान लिया कि मैं मानता हूं कि ये यूनिवर्सल सेट है और इस सेट का सबसेट कोई ए है जिसकी वैल्यूज क्या है 2, 4 है। तो अब अगर मुझे फाइंड करना है ए डेज, तो ए डेज का मतलब क्या होता है, u माइनस ए होता है। तो आपका जो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 और 5, उसमें से माइनस करना है किसको, सेट ए को। सेट ए की वैल्यूज क्या क्या है 2 और 4। तो माइनस कैसे करेंगे, ऐसे ही माइनस करेंगे। तो माइनस में क्या करना है, इस u के वो सभी एलिमेंट जो कि सेट ए में अवेलेबल नहीं है। तो चेक करो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। पहले 1 चेक किया, यहां पर नहीं है तो 1 यहां पर आ जाएगा। 2 को चेक किया, यहां पर है कि नहीं है यहां पर तो 2 नहीं आएगा। 3 यहां पर नहीं है, आ जाएगा। 4 यहां पर है, नहीं आएगा। 5 यहां पर नहीं है तो 5 भी आ जाएगा। तो ये क्या मिल गया मुझे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मिल जाएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, वो होता है u माइनस ए से हम उसको डिनोट कर सकते हैं, या वहां पर क्या होता है u माइनस ए होता है। अब आज की क्लास में हमने क्या देखा है दोबारा बता देता हूं। हमने सबसे पहले पढ़ा सबसेट क्या होता है, सबसेट के बाद में हमने पढ़ा है ऑपरेशंस ऑन सेट्स, और 4 प्रकार में यहां पर उसमें पढ़े हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। अगला जो अपना वीडियो आने वाला है उसमें हम बात करेंगे कि जो आपके सेट हैं उन सेट के वेन डायग्राम कैसे बनाए जाएंगे, कि ये जो सेट हमने यहाँ पे जो लिखे हैं इन सभी सेट को अगर मैं एक किसी डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड लक।